Yes, friends. So now we are going to start chapter 3 of Geometry Standard 9 Triangles. ट्राइंगल्स होता क्या है? बहुत इजी चीज है, बस हम उसको ध्यान से देख लेंगे। एक बार देखो, दो प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टी पहले आपको पता ही होनी चाहिए। ये ट्राइंगल है, ठीक है। ये एंगल कोई भी तो होगा, ये एंगल कोई तो होगा, ये एंगल कोई तो होगा। मैं इसको बोलता हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के अनुसार एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हमारा स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है। इसी चीज को अभी नेम के थ्रू देखते हैं। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। अगर सिर्फ एक ट्रायंगल दिया है तुम्हारे ट्रायंगल में, तो उसको ऐसा लिख सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके ट्रायंगल में दो तीन नाम दिए हैं, दो तीन ट्रायंगल बने, जैसे यहां से एक और ट्रायंगल बन जा रहा है, ठीक है। ये देखो, ये ट्रायंगल बन गया। तब अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल को देखोगे, तो बड़े वाले ट्रायंगल का नाम कैसे लिखना होता है मैं बताता हूँ। ट्रायंगल में एंगल ए एक है ना, देखो एक एंगल ए है, तो ए का नाम क्या हो सकता है? या तो बी ए सी बोल सकते हैं, या तो उसको सी ए बी बोल सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? बी ए सी प्लस एंगल बी का एडिशन लिखना था ना, तो बी के आजू बाजू कौन है? ए और सी, तो लिख दो ए और सी। देखो ऐसा बन गया। प्लस एंगल सी लिखना था ना, सी के आजू बाजू कौन है? ए और बी है, तो लिख दो ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसकी लिखने का पैटर्न है। अगर आपको लिखने नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब इस चीज को मैं इरेज करता हूँ, मेरा अब इसको मैं इरेज करता हूँ। अब आपको मैं ये बताया, पहला वाला प्रॉपर्टी क्या था? एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। पहला प्रॉपर्टी का नाम क्या था? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल। अभी सेकेंड प्रॉपर्टी है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले देख लो उसको। एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब उसके पास ना तीन इंटीरियर एंगल होता है। ये क्या होता है? तीन इंटीरियर एंगल। और उसी के साथ साथ उसके पास होता है तीन एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल तीन एक्सटीरियर एंगल हो गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अंदर वाले को मैं नाम देता हूं ए बी सी। ध्यान से देखना, 1 के साथ ए, 2 के साथ बी, 3 के साथ सी। तो कभी भी याद रखना, 1 को हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। एंगल 1 इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। उसी के साथ एंगल 2 क्या हो जाएगा? 1 की जगह पे ए था, तो ए यहाँ पे नहीं है। वैसे 2 के जगह पे क्या है? बी है, तो बी के अलावा बाकी क्या रहेगा? ए प्लस सी। और अगर 3 की बात करेंगे, तो वो 3 के साइड में कौन है? सी, तो सी को हटा दो, बचा कौन? ए और बी। ए प्लस बी, इस तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, तो हमें बताना होगा ये एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी समझा आपको। और एक बार मैं बताता हूं, देखो टोटल कितने एक्सटीरियर एंगल थे? 1 2 3। अगर मैं फर्स्ट वाले को कंसीडर करूं, तो उसके बाजू में कौन सा एंगल है? ए। ए को छोड़ दो, बचे हुए एंगल कौन बचे? बी और सी, तो उसका एडिशन होगा। सेम वे में 2 है, तो 2 के बाजू में बी दिख रहा है मुझे, बी। बी को छोड़ दो, बचा कौन? ए और सी, तो ए और सी लिख दिया। सेम वे में 3 के साथ में कौन है? सी है, तो सी को हटा दो, बचा कौन? ए और बी। वही हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, चलो। अब इतना आपको आता है, तो अभी एक्स्ट्रा एक्स नहीं होगी। बिलीव मी, स्टार्टिंग के 7-8 सम आप लोग खुद से कर पाओगे। इसको अभी ट्राई करो, वीडियो को यहीं पे पॉज करो, एक्सरसाइज स्टार्ट कर लो खुद से। एक्सरसाइज कौन सा करने जा रहा हूं मैं? 3.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 1 में इन द गिवन फिगर 3.8, ठीक है। चलो 3.8 एक फिगर बनाया है, फिगर बना लू मैं यहाँ पे नहीं, साइड में नहीं, यहाँ पे बना। चलो ये एक फिगर ऐसा कुछ तो दिया है, नाम क्या दिया है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। एंगल बी गिवन में देखो क्या दिया है? एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री लिखा है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में। उसके बाद क्या बोला है? एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। चलो ठीक है भाई। फाइंड द मेजर ऑफ ए सी डी। दे आर आस्किंग मी टू फाइंड दिस एंगल। कितना इजी है, देखो ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, है कि नहीं? तो लिखते हैं, चलो भाई। इसका नाम क्या है? एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल
एक्सटीरियर एंगल ऑफ कौन से ट्राइंगल का? ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सिंपल। देयरफॉर एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू, इसके बाजू में ये एंगल आएगा ना सी वाला, उसको छोड़ दो, बचे हुए कौन? ए और बी। लिख दो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू, एंगल ए कितना है 70 डिग्री, एंगल बी कितना है 40 डिग्री, ऐड करोगे कितना आएगा 110 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करता हूं, अभी इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे, मैं इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर बना लो, इसका डायग्राम नहीं दिया तो मैं बना रहा हूं खुद से। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, एंगल पी इज 70 डिग्री, ठीक है भाई, खुश हो जा 70 डिग्री, एंगल क्यू इज 65 डिग्री, देन फाइंड एंगल आर। तो ये क्वेश्चन मार्क है। देखो कितना इजी है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, बरोबर। देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R must be 180 degree. What is the value of P? It is given 70 degree plus angle Q is 65 degree plus angle R we are supposed to find. Therefore, angle R will be 60 plus 75 is 135, 135 degree and 180 degree. But ये 135 डिग्री उस साइड जाएगा तो साइन चेंज कर लेगा। देयरफॉर एंगल आर कितना हो जाएगा बताओ मुझे। इसमें से माइनस किया मैंने, बचा कितना 45 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हो गया 45 डिग्री। सिंपल है। चलो थर्ड वाला करते हैं अभी। थर्ड में क्या बोला? द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्स एंड एक्स माइनस 20। ओके ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें कोई नाम नहीं दिया तो मैं खुद से बनाता हूं इसको। लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एक्स माइनस देयर गिवन 20 डिग्री, एक्स माइनस 20 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू, तीसरा एंगल क्या दिया एक्स माइनस 40 डिग्री। देखो कितना इजी सम है। अब हमको पता है, मैंने ये सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन ही स्टार्ट है, पूरा सोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी बोलूं या फिर सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो लिख देते हैं यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल का सिंबल प्रॉपर बनाना है। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मस्ट बी 180 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? इट इज एक्स डिग्री प्लस एक्स माइनस 20 डिग्री, राइट, प्लस एक्स माइनस 40 डिग्री मस्ट बी गिवन बाय 180 डिग्री, ठीक है। कितना एक्स है? 1 2 3, 3 एक्स है, तो 3x प्लस माइनस 20 माइनस 40 कितना हो जाएगा? माइनस 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लिखना चाहिए था, मैं माइनस 60 इज इक्वल टू 180, राइट। डिग्री में नहीं लिख रहा हूं, फाइनल आंसर में डिग्री लिख देंगे। 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 60, प्लस 60 क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था, उस साइड गया तो 60। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 60 इज 240, 3 1 जा 3 80 जा, therefore x is equals to 80 degree, right? Now we are supposed to write the angles. Therefore angle A is equals to x degree is equals to 80 degree, right? Therefore angle B is equals to x minus 20 degree, which will be 80 minus 20 degree. This will give me how much? 60 degree. Now angle C is equals to x minus 40 degree is equals to 80 minus 40 degree, which will be 40 degree. सिंपल है, पक्का। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आज के वीडियो में 5 ही क्वेश्चन करूंगा मैं, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना है बाहर, ऐसा टाइम की कमी पड़ रही है, हो जाएगा वो भी। फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ इट इज ट्वाइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। लेट, देखो देखो मैं क्या लिखता हूं, स्मॉलेस्ट एंगल की बात क्या है। लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स, स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स ले लो या फिर कुछ भी लो, मैं एक्स ले रहा हूं, ठीक है, एक्स डिग्री, ठीक है। देयरफॉर द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ, इसको मैं एक्स डिग्री का कुछ नाम दे दूं, एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री, ठीक है।
मैं कौन सा ट्राइंगल का नाम दे रहा हूं? इन ट्राइंगल ए बी सी। मैं ट्राइंगल का नाम ले लिया खुद से, उसमें से सबसे छोटा कौन है? ए है। तो उसके बाद बोलते हैं देयरफॉर बी कितना बोला है, देखो ध्यान से उसमें बोला है ट्वाइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एक्स होगा। उसके बाद क्या बोला है? एंड द मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, देयरफॉर एंगल सी कितना हो जाएगा? थ्राइस द एक्स। ये समझा? अब अपने को मालूम है सम ऑफ ऑल एंगल्स in a triangle is how much? 180 degree. Therefore, angle A plus angle B plus angle C must be 180 degree. Therefore, what is the value of A? They are given by x degree plus angle B is 2x degree plus angle C is 3x degree is equals to 180 degree. 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6x degree. Therefore, is equals to 180 degree. 6 ones are 6, 30 is a. Therefore, x is equals to how much? 30 degree. सिंपल। जब एंगल फाइंड करना था, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 30 which will give me 60 degree, therefore angle C is equals to 3x degree which will give me 3 times of 30 degree which will be 90 degree. इजी है, सिंपल। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, अभी इसको इरेज कर देता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए मेरे को पीडीएफ को ऊपर करना पड़ेगा जैसा। हाँ देखो, अरे वाह, अच्छा समय आ गया। एक समय लास्ट कर लेते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ एक डायग्राम दिया है, उसके अंदर कैसा डायग्राम दिया दिखाता हूँ। देखो डायग्राम को चलो बना ही देते हैं। ऐसा कोई तो डायग्राम दिया है, ठीक है। क्या बोला है? टी ई एन एम आर, एन एम आर, ठीक है। अब वैल्यूज दिए है, देखो 140 डिग्री, ये कितना बोला है भाई? 100 डिग्री। उसके बाद इसको x बोला है, इसको y बोला है, इसको z बोला है। सिंपल। और अपने को फाइंड करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। देखो दुनिया का सबसे इजी सम है ये, बस ध्यान से देखना इसको। चलो अब मुझे बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना मिलना चाहिए? 180 डिग्री। तो लिखो उस एंगल का नाम क्या है? टी ई एन, एंगल टी ई एन प्लस एन ई एम, एंगल एन ई एम मस्ट बी हाउ मच? 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है? लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देयरफॉर 100 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 डिग्री होगा। मैंने एक स्टेप खा लिया, मुझे भूख लगी थी। ये 100 उधर जाके माइनस होगा, तो ये अपने को y मिल गया, राइट। सेम वे में z बताओ क्या हो? z का नाम बताओ क्या होगा? एंगल एन एम ई, एन एम ई प्लस ई एम आर, एंगल ई एम आर इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। वाई 180 डिग्री? एलपी, एलपी मीन्स लीनियर पावर। सॉल्व करो इसको, z प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं? देयरफॉर z क्या मिल जाएगा? 140 उधर आके माइनस होगा तो 40 डिग्री दे देगा। सिंपल, z मिल गया, y मिल गया, z मिल गया, सिंपल है। अब हमको पता है x प्लस वाई प्लस जेड कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैं लिखूं, चलो लिख देता हूं। सिंस sum of all angles in a triangle is how much? 180 degree. Therefore, x plus y plus z must be 180 degree. सॉल्व करोगे, x की वैल्यू हमें नहीं पता, y की वैल्यू इज 80 डिग्री, z की वैल्यू इज 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 40 प्लस 80 कितना होता है? 120। 120 उधर आके माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 60 डिग्री। सिंपल है। सो इसी के साथ हमारा 5 सम हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और 5 सम बनाऊंगा, क्योंकि मुझे 5वां सम का सेट बनाना है, ठीक है। और होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो, और मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज बांटने का सवाल है, ठीक है। थैंक यू।